हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सॉल्यूशन बाय अमित में। आज हम लोग बात करने वाले हैं ABC एनालिसिस टेक्निक, जो कि इन्वेंट्री कंट्रोल में बहुत ज़्यादा पूछी गई है। तो बने रहिएगा पूरे वीडियो में, आप लोगों को अच्छे से याद हो जाएगा। तो चलिए हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक ABC एनालिसिस। चलिए फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का टॉपिक ABC एनालिसिस। ABC एनालिसिस जो है आपका ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट सब्जेक्ट से लिया गया है। इसके अंदर जो एक इन्वेंट्री कंट्रोल टॉपिक आता है, उसके अंदर की एक टेक्निक है ABC एनालिसिस। तो ABC एनालिसिस जो बहुत ही ज़्यादा बार एग्ज़ाम में पूछा गया है, तो इसको ध्यान से समझिएगा, आपको पूरा ईजी तरीके से एकदम याद हो जाएगा। तो देखिए, ABC एनालिसिस में सबसे पहले हमें क्या कवर करना है, हमें क्या पता होना चाहिए। तो ABC एनालिसिस के बारे में, तो इसकी डेफिनेशन देखिए, इट इज़ इवेल्युएटिंग द ड्रग that are present in the drug store on their cost is known as ABC analysis। ABC analysis एक ऐसी टेक्निक है जो कि हमारी ड्रग्स जो ड्रग्स हैं हमारी, वो कहाँ पर हैं, प्रेजेंट इन द ड्रग स्टोर। जो आपके ड्रग स्टोर में जो भी ड्रग्स प्रेजेंट हैं, उनको इवेल्युएटिंग यानी उनको इवेल्युएट कर रहा है, उसको गणना कर रहा है, उसको ऑन देयर कॉस्ट, किस बेस पे, उसके कॉस्ट पे, उसके लागत पे। तो ABC एनालिसिस एक ऐसी टेक्निक है जो हमारे पास जो स्टोर में प्रेजेंट हैं ड्रग्स, उन सबको इवेल्युएट कर रहा है ऑन देयर कॉस्ट, उनके कॉस्ट के ऊपर उनको इवेल्युएट कर रहा है। इवेल्युएट करके उनको किस तरह से डिवाइड कर रहा है कैटेगरी में ABC। आइए उसको देखते हैं। तो यहाँ पर AB एनालिसिस जो है ABC, ये 3 कैटेगरी में डिवाइड है आपका। पहला है A कैटेगरी, दूसरा है B और तीसरा है C। आइए A, B और C को अच्छे से देखते हैं। A कैटेगरी में वो ड्रग्स आती हैं जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टोटल स्टॉक एंड मिनिमम क्वांटिटी ऑफ टोटल स्टॉक। ये कैटेगरी में वो ड्रग्स आती हैं जिसमें मैक्सिमम अमाउंट और टोटल स्टॉक, जो आपका स्टॉक है, स्टॉक मतलब जो आपकी ड्रग्स प्रेजेंट इन द स्टोर, जो आपके ड्रग स्टोर में जितनी भी मेडिसिन या गुड्स प्रेजेंट हैं, उनको स्टॉक कहते हैं। उन स्टॉक, टोटल स्टॉक का मैक्सिमम अमाउंट, मतलब जितना आपको खर्च लग रहा है टोटल स्टॉक बनाने में, उससे सबसे ज़्यादा अमाउंट आपको इस कैटेगरी A की ड्रग्स को परचेज़ करने में लगेगा। तो मैक्सिमम अमाउंट लगेगा स्टॉक्स में, जितनी भी मेडिसिन है, मैक्सिमम अमाउंट सिर्फ A कैटेगरी की ड्रग्स को आपको परचेज़ करने में लगेगा। मिनिमम क्वांटिटी ऑफ टोटल ड्रग, मिनिमम क्वांटिटी मतलब इनकी क्वांटिटी कम होगी, जितना टोटल स्टॉक है उसकी अगर हम कंपेयर करें तीनों क्वांटिटी को, तो सबसे कम क्वांटिटी में A कैटेगरी की ड्रग ही आएंगी। आइए B देख लेते हैं। B कैटेगरी में वो ड्रग्स आती हैं मॉडरेट अमाउंट एंड क्वांटिटी ऑफ टोटल स्टॉक। ये मॉडरेट में रखा गया है, इसको मध्यम में रखा गया है कि इनको ज़्यादा अमाउंट में खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, जैसा कि A में लग रहा था, और इनकी क्वांटिटी भी A कैटेगरी की ड्रग से ज़्यादा है। तो इनमें ज़्यादा खर्च भी नहीं हो रहा है, ज़्यादा अमाउंट भी नहीं हमें लग रहा है, और इनकी क्वांटिटी भी A से काफ़ी ज़्यादा है। आइए C में देखते हैं। C कैटेगरी में मिनिमम अमाउंट ऑफ टोटल स्टॉक, इसमें क्या है, जो मिनिमम अमाउंट है टोटल स्टॉक का वो लग रहा है, कम से कम लागत में ये मेडिसिन आपको उपलब्ध हो जाएंगी। और मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ टोटल स्टॉक, तो जो टोटल स्टॉक की क्वांटिटी है वो मैक्सिमम है, कम लागत में है तो इनकी क्वांटिटी बढ़ जाती हैं, क्योंकि ये मैक्सिमम क्वांटिटी है, इसमें पैसा कम लग रहा है, इसलिए इनकी क्वांटिटी बढ़ जाती है और ये रन भी ज़्यादा करती हैं। तो ये 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, A, B और C। इसमें से तीनों को आइए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में देखते हैं हम लोग। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में इसको हम किस तरह से अच्छे से समझ लें। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में देखिए, एक्सिस पे क्वांटिटी है, वाई एक्सिस पे आपका अमाउंट रखा हुआ है। देखिए अमाउंट यहाँ से इंक्रीज़ कर रहा है 10, 20 और ये 70 तक जा रहा है। जो क्वांटिटी है वो आपकी यहाँ से इंक्रीज़ कर रही है, इस तरफ लेफ़्ट से राइट की तरफ जा रही है, तो 10, 20 एंड 70। तो A, B और C को इस तरह से डिनोट किया गया है। A कैटेगरी की जो ड्रग हैं, ये देखिए, ये ब्लैक वाला जो पूरा ग्राफ है, ये A कैटेगरी की ड्रग्स को या गुड्स को डिनोट कर रहा है, जिनको जो अमाउंट है, ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट लग रहा है इनको परचेज़ करने में, लेकिन इनकी जो क्वांटिटी है
अगर हम कंपेयर करें तो इनकी क्वांटिटी कम है। तो ए कैटेगरी की ड्रग में अमाउंट ज़्यादा लग रहा है, उसकी कॉस्ट ज़्यादा लग रही है, लेकिन इनकी क्वांटिटी कम है। तो कुछ हाई अमाउंट की जो मेडिसिन होती हैं या गुड्स होते हैं जो कम स्टॉक में होते हैं, वो आते हैं आपके ए कैटेगरी में। नेक्स्ट देखते हैं बी कैटेगरी। बी कैटेगरी में देखिए इसमें जो अमाउंट है वो मॉडरेट है और इनकी क्वांटिटी भी मॉडरेट है। तो अमाउंट और क्वांटिटी दोनों मॉडरेट रहती है, इनमें ज़्यादा खर्च भी नहीं करना पड़ रहा है और इनकी क्वांटिटी पहले से ज़्यादा है, ए वाली कैटेगरी से भी ज़्यादा है। आइए सी की तरफ देखते हैं। सी कैटेगरी में क्या है? सी कैटेगरी में देखिए इसमें जो अमाउंट है वो आपका कम लग रहा है, कम खर्च हो रहा है, लेकिन इसकी क्वांटिटी अगर हम देखें, ये जो क्वांटिटी है ये आपकी ज़्यादा है। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से समझने में आसानी होगी कि जो ए कैटेगरी की ड्रग है वो हाई कॉस्ट मांगती है, परंतु उनको क्या है, उनकी क्वांटिटी कम हो जाती है। जो बी कैटेगरी है वो ए और सी के जस्ट मिडिल में आती है, मध्य में आती है। इसको मॉडरेट में रखा गया है कि इनको ज़्यादा लागत भी नहीं चाहिए और इनकी जो क्वांटिटी है वो भी ज़्यादा नहीं होती है। अगर हम कंपेयर करेंगे सी से तो इनकी क्वांटिटी कम है, अगर हम कंपेयर करेंगे ए से तो इनकी क्वांटिटी ज़्यादा है। तो ये मिडिल में रखी गई हैं। और जो सी कैटेगरी की ड्रग है उसमें क्या होता है, उसमें पैसा कम लगता है, अमाउंट कम लग रहा है, कॉस्ट कम लग रही है, लेकिन उनकी क्वांटिटी ज़्यादा है। वो क्वांटिटी अगर बी और ए से देखें तो वो हमारी ज़्यादा है। चलिए ये था हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। आइए हम लोग टेबल पे इसको समझते हैं, टेबल पे किस तरह से ये डिनोट की जा रही है। तो देखिए 3 कैटेगरी या 3 क्लास में डिवाइड किया गया है, ए, बी एंड सी। सेकेंड में देखिए परसेंटेज ऑफ गुड्स, यानी कि जो आपके प्रोडक्ट्स हैं वो कितने परसेंट में किस कैटेगरी में प्रेजेंट होंगे। परसेंटेज ऑफ अमाउंट रुपीज़ में हो सकता है आपका, ये इंडिया की है करेंसी तो ये रुपीज़ में है। तो परसेंटेज ऑफ अमाउंट, तो देखिए ए, बी और सी, अगर कैटेगरी ए या क्लास ए की बात करें हम लोग तो क्लास ए में परसेंटेज ऑफ गुड्स जो हैं वो 10% है, जैसा कि यहाँ पर आपको दिख रहा है, यहाँ पे 10% है। लेकिन अगर हम परसेंटेज ऑफ अमाउंट की बात करें तो ए कैटेगरी की जो ड्रग है वो 70% अमाउंट ले रही है टोटल स्टॉक से। देखिए ये 70% पे टोटल स्टॉक की 70% जो अमाउंट है वो सिर्फ ए कैटेगरी को परचेज करने में लग रहा है। अब बी की तरफ देखते हैं। बी में क्या है, बी कैटेगरी की ड्रग जो है उसमें परसेंटेज ऑफ गुड्स, जो आपके गुड्स हैं, जो प्रोडक्ट्स हैं, उनकी परसेंटेज है 20। देखिए जो आपके गुड्स हैं उनकी क्वांटिटी है 20% है, वो ए से थोड़ी सी ज़्यादा है। अगर अमाउंट की बात करें, परसेंटेज ऑफ अमाउंट टोटल, तो ये जो है आपका अमाउंट 20%, टोटल स्टॉक का 20% आपका बी कैटेगरी के ड्रग को यहाँ पे परचेज करने में लगेगा। अब हम क्लास सी की बात करें। क्लास सी जो है, क्लास सी में परसेंटेज ऑफ गुड्स 70% होते हैं। जो टोटल स्टॉक का 70% गुड्स होता है आपका, वो क्लास सी का होता है, और इसमें अमाउंट जो होता है 10% लगता है। तो देखिए इसकी क्वांटिटी देखिए, परसेंटेज ऑफ गुड्स देखिए तो 70% है टोटल, 70% है टोटल गुड्स, और इसका अमाउंट जो है वो अगर हम देखें तो ये 10% है, अमाउंट 10% है। तो ये थी हमारी 3 कैटेगरी की ड्रग, ए, बी और सी। ए बी सी एनालिसिस में बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आता है आपका, तो इसको इस तरह से आप डिनोट करके लिखेंगे तो आपको अच्छा स्कोर मिलेगा। तो ए बी सी एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए। ए कैटेगरी ड्रग में ज़्यादा अमाउंट लग रहा है लेकिन उनकी क्वांटिटी कम है। बी कैटेगरी में मॉडरेट है, ना ज़्यादा खर्च करना पड़ रहा है और ना ही ज़्यादा इनको क्वांटिटी की ज़रूरत है। और जो सी कैटेगरी की ड्रग है, सी कैटेगरी में कम अमाउंट में ज़्यादा से ज़्यादा मेडिसिन या प्रोडक्ट्स आपको मिल जा रहा है। तो ये आपका ए बी सी एनालिसिस ये कंप्लीट होता है यहाँ पे। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का टॉपिक ए बी सी एनालिसिस। ए बी सी एनालिसिस में आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और टेबल के हिसाब से अगर आप इसको अपने आंसर कॉपी में लिख देंगे इसको, तो आपको ये स्कोर अच्छा देगा। तो ए बी सी एनालिसिस में ये टेक्निक्स बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं, क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा बार एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। नए वीडियो नए टॉपिक के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।